प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सुरक्षित दीपावली के लिए व्यापक अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान आयोजित। राउरकेला इस्पात संयंत्र का क्षेत्रीय स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट नुआगांव ब्लॉक में आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी 2.0 में आज के व्यक्तित्व हैं प्रसिद्ध पाइक विद्रोही पिंडकी भूबलेंद्र। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा 22 अक्टूबर को दीपावली पूर्व व्यापक तौर पर सुरक्षा अग्नि जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। केंद्रीय फायर स्टेशन में आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने इस्पात शहर में संदेश ले जाने वाले अग्नि सुरक्षा वाहनों के बेड़ों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी एवं अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। काफिला आरएसपी के मेन गेट, बिसरा चौक, आईजी पार्क, ट्रैफिक चौक, मधुबन चौक, सेक्टर 4, इस्पात मार्केट, गजपति मार्केट क्षेत्र, मुंडा मार्केट क्षेत्र, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इस्पात जनरल अस्पताल, राउरकेला हाउस, डी ब्लॉक सेक्टर 20, डी ब्लॉक कोयल नगर, झीरपानी थाना, शक्ति नगर, सेक्टर 2 बाजार और गायत्री मंदिर चौक तक घूमेगा। आम जनता को शिक्षित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम का संचालन महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री जे.बी. पटनायक के मार्गदर्शन में अग्निशमन सेवा दल द्वारा किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के सीएसआर विभाग द्वारा नुआगांव ब्लॉक के लिए जाम बेरलना गांव में आयोजित क्षेत्रीय स्तरीय संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट 21 अक्टूबर को समाप्त हुआ। आरएसपी के कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में उपस्थित होकर टूर्नामेंट के विजेता टीम को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री बीरेंद्र कुल्लू सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक सीएसआर सुश्री मुनमुन मित्र, सहायक महाप्रबंधक सीएसआर श्री टी.बी. टोप्पो, स्थानीय सरपंच सुश्री सुखमणि ओराव, सीएसआर विभाग के अधिकारी, अन्य ग्रामीण नेता और प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबले में सुआजोर गांव की टीम ने कैरकेरा गांव की टीम को पराजित कर विजेता बना। विजेता टीम को एक ट्रॉफी और 6,000 रुपए का नगद पुरस्कार, जबकि उपविजेता टीम को ट्रॉफी और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला। घोड़ा बांध टीम ने तीसरा पुरस्कार और रणाकटा गांव की टीम ने चौथा पुरस्कार जीतकर ट्रॉफी के संग क्रमशः 4,000 और 3,000 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त किया। गणमान्यों ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ स्कोरर, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर पुरस्कार भी प्रदान किए, जिसमें ट्रॉफियां और 500 रुपए के नगद पुरस्कार शामिल है। कृष्णा मुंडा सुवाजोर को सर्वश्रेष्ठ स्कोरर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोनों के रूप में चुना गया। इस अवसर पर रेफरी को भी सम्मानित किया गया। प्रारंभ में सुश्री मुनमुन मित्र ने सभा का स्वागत किया, जबकि श्री टी.बी. टोप्पो ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ फील्ड सहायक सीएसआर श्री बेनेडिक्ट एक्का द्वारा किया गया। 17 अक्टूबर से प्रारंभ हुए 5 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन जामबेरना गांव के भारतीय स्वयं सहायता समूह के सहयोग से किया गया। इस आयोजन को देखने के लिए गांव और आसपास से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी एकत्रित हुए थे। आरएसपी द्वारा ग्रामीण स्तर पर आयोजित इस वर्ष का यह पहला फुटबॉल टूर्नामेंट था। उल्लेखनीय है कि आरएसपी के 4 पांचवंचल ब्लॉकों में प्रतिवर्ष संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इसके बाद चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के विजेता और उपविजेता राउरकेला में होने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में भाग लेते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं प्रसिद्ध पाइक विद्रोही पिंडकी भूबलेंद्र। पिंडकी भूबलेंद्र ओडिशा के खोर्दा जिले के दारूठेण गांव के दलाई थे। उन्होंने पाइक विद्रोही में सक्रिय रूप से भाग लिया।
पाइक नेता के रूप में पिंडकी अंग्रेजों के खिलाफ 1817-18 के महान विद्रोही में सक्रिय रूप से शामिल थे। उनकी विद्रोही गतिविधियों के लिए उन्हें एक अपराधी और लुटेरा करार दिया गया था और उन पर आरोप लगाकर उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। पर पिंडकी कारावास से भाग निकले और विद्रोही रैंकों में फिर से शामिल हो गए। पिंडकी और उनके अन्य सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रामोर बार्रे और गोपाल छोतराय जब विद्रोह के प्रारंभिक चरण को नियंत्रण में लाया गया था तब पकड़वाने से बच गए थे। दिसंबर 1817 में विद्रोहियों ने फिर से संगठित होकर अंग्रेजों को लूट लिया और आम लोगों में विद्रोही विचारों का बीज बोना जारी रखा। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए उन्हें एक उच्च कोटि का खूंखार व्यक्तित्व मन जाता था, जिसे पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और कारावास के लिए बाराबटी किले में ले जाया गया, लेकिन वे फिर से काठजोड़ी नदी में तैरकर भाग निकले और बारंग पहुंच गए। अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ के दौरान 50 साल की उम्र में बारंग में उनकी मृत्यु गोली लगने से हो गई। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।